श्री मोदी जी रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। पाकिस्तान से अलग देश की मांग करने वाले बलूचिस्तान के लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं और जो लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग करते हैं उसे या तो सेना गायब कर देती है या उसकी हत्या हो जाती है। और इन दोनों से बच गए तो आपको सिविल पुलिस गलत धाराओं में इन्वॉल्व करके जीवन भर जेल में बंद कर देती है। लेकिन इसको लेकर बलूचिस्तान के लोग पूरी दुनिया में प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात रखते हैं और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। और इसी को लेकर कई बलूची नेता शहीद भी हो जाते हैं। इसी कड़ी में बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के हनन को लेकर खुलकर बोलने वाली और बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष करीमा बलूच की मौत हो गई है। और खबरों की माने तो शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके घर के बाहर मिला। करीमा बलूच काफी दिनों से कनाडा से अपना अभियान चलाती थी और वहीं से पाकिस्तान के जुल्म की कहानी बयां करती थी। खबरों की माने तो करीमा का शव कनाडा के टोरंटो में हार्बर फ्रंट पर पाया गया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि करीमा की हत्या की गई है। करीमा के पति हम्माल हैदर की माने तो वो रविवार को टोरंटो के सेंटर आइलैंड की तरफ गई थी, लेकिन उसके बाद लौटी नहीं। उसके बाद सोमवार को उनका शव आइलैंड पर मिला। हम्माल ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ये आत्महत्या का मामला है। उनकी पत्नी एक मजबूत महिला थी और वो घर से अच्छे मूड में निकली थी। गार्जियन की खबर के मुताबिक करीमा के पति ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी को काफी धमकियां भी मिल रही थी। वो पाकिस्तान छोड़कर इसीलिए भागी क्योंकि उनके घर पर कई बार छापेमारी की गई थी, उनके रिश्तेदार की हत्या कर दी गई थी और उन्हें लगातार राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने की धमकियां मिली। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके साल 2016 में कनाडा में शरण ले ली थी। करीमा के पति ने पुलिस को एक और अहम जानकारी देते हुए कहा कि 1 महीने पहले बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन को लेकर सवाल उठाने के बाद सोशल मीडिया पर उनको कई धमकियों वाले मैसेजेस भी मिले थे, जिसमें कहा गया था कि उनके भाइयों और पत्नी को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन उस वक्त उन्होंने इन धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया। एक और अहम बात आपको बताते चले कि पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली करीमा बलूच प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई मानती थी और उन्होंने साल 2016 में पीएम मोदी को रक्षाबंधन के मौके पर राखी भी भेजी थी। हाय श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हज़ारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आएँ और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज़ बन जाएं, उस जंग की आवाज़ बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज़ को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। और मैंने कुछ गुजराती में लिखा है, मैं वो भी आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके अपने ज़ुबान में मैं रक्षाबंधन के दिन आपसे कुछ कहूँगी। जे तमे हमारा बलूचिस्तान नवास्ते खरूचे एनो गनो गनो अभिमान मिन्नतवार। करीमा ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा अगवा किए जा रहे नागरिकों को लेकर पीएम मोदी से मदद मांगी थी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाने के लिए कहा था। तो आप समझ सकते हैं कि करीमा के साथ क्या हुआ होगा। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और मौत की गुत्थी सुलझती है
या नहीं, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।